नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती है दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। टेक कंपनी IBM ने AI आधारित ऑटोमेशन को अपनाने के कारण 8,000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। इस छंटनी में सबसे अधिक प्रभाव मानव संसाधन HR विभाग पर पड़ा, क्योंकि कंपनी ने आस्क HR AI सिस्टम लागू किया है। यह सिस्टम 94% स्टैंडर्ड HR कार्यों को संभाल सकता है, जिससे कर्मचारियों की संख्या घटाने की जरूरत पड़ी। IBM के CEO अरविंद कृष्णा ने कहा कि AI से उत्पादकता बढ़ी है और कंपनी को $3.5 बिलियन का लाभ हुआ है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ कार्यों में अभी भी मानव कर्मचारियों की जरूरत रहेगी। कृषि के क्षेत्र में सुधार और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आज 29 मई से एक नया राष्ट्रीय अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान की अगुवाई केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, जो अगले 15 दिनों में 20 राज्यों का दौरा करेंगे। इसकी शुरुआत उड़ीसा से हुई है और यह अभियान 12 जून तक चलेगा। इस दौरान कृषि मंत्री जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में किसानों और कृषि वैज्ञानिकों की टीमों से सीधा संवाद करेंगे। इसका उद्देश्य किसानों को नई तकनीकों, सरकारी योजनाओं और कृषि में हो रहे आधुनिक बदलावों से अवगत कराना है। सरकार का कहना है कि यह अभियान किसानों को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। धरती और पर्यावरण को बचाने के उद्देश्य से सेव अर्थ मिशन ने एक ऐतिहासिक और साहसिक संकल्प लिया है। इस अभियान के तहत साल 2040 तक देश भर में 3,000 करोड़ वृक्षों का रोपण किया जाएगा। पर्यावरणविदों और नीति निर्माताओं का मानना है कि यह लक्ष्य जलवायु परिवर्तन से निपटने, प्रदूषण कम करने और हरित आवरण बढ़ाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है। अभियान के तहत हर राज्य में चरणबद्ध तरीके से वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसमें स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संगठन, किसान और आम नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। सेव अर्थ मिशन ने इस पहल को केवल वृक्षारोपण तक सीमित न रखते हुए इसे एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और हरा भरा भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। पथरिया कृषि मंडी में बुधवार को अचानक हुई तेज बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। खुले में रखा किसानों का गेहूं भीग गया, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। जबकि दूसरी ओर व्यापारियों का माल सुरक्षित 3 शेडों के नीचे रखा था, जिस कारण उसे किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई। किसानों का आरोप है कि मंडी प्रबंधन द्वारा पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी। बारिश की संभावना पहले से जताई जा रही थी, इसके बावजूद कृषि उपज के लिए कोई सुरक्षित व्यवस्था नहीं की गई। कई किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें नुकसान की भरपाई दी जाए और मंडी में भंडारण व वर्षा से सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाए। दमोह जिले में आज से विकसित कृषि संकल्प अभियान की औपचारिक शुरुआत हुई। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार में पशुपालन एवं डेयरी विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री लखन पटेल ने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित बैठक में भाग लिया। उन्होंने अभियान की समीक्षा की, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लखन पटेल ने बताया कि यह अभियान किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस अभियान के तहत देश भर के 2170 कृषि वैज्ञानिक किसानों से सीधा संवाद करेंगे और उन्हें खरीफ फसलों, मोटे अनाज, श्री अन्न और आधुनिक कृषि तकनीकों से अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है। MSP में वृद्धि, वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा और तकनीकी प्रशिक्षण जैसे उपाय इसी दिशा में उठाए गए ठोस कदम हैं। लखन पटेल ने दमोह जिले के सभी किसानों से अपील की कि वे इस अभियान का भरपूर लाभ उठाएं और अपनी कृषि उत्पादकता को बढ़ाएं। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं इस अभियान के तहत 20 राज्यों में किसानों से संवाद करेंगे। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।